Good morning, student. How are you all? All are fine at your home and happy also. What about study? Are you doing or not doing? I hope so. You all are studying at your home. Welcome again in my class. That is your and my favorite subject, that is science. And we are learning about natural disasters. You had learned how to मेक एन अर्थक्वेक, कैसे बनता है, कैसे वो हमें फील होता है, यू नो वेरी वेल. सेकेंड, यू हैड लर्न इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो अबाउट विच वन आफ्टर अर्थक्वेक क्या पढ़ा, FLOODS, फ्लोड्स, दैट इज क्या, बाढ़. हैवी रेनफॉलिंग, जब बहुत ज़्यादा आती है, वाटर बॉडी के लेवल के ऊपर जब पानी चले जाता है, इट इज अ फ्लोड्स. Yesterday we had learned about floods. Today's our topic is cyclones. CYCLONES. That is cyclones. What is the meaning of cyclones? You know very well. आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को पता भी है. Cyclones means क्या होता है? Cyclones क्या होता है? Storm जैसे आता है. Storm यानी आंधी तूफान आता है. Cyclones जो चक्रवाती तूफान आता है, कहाँ पर? पानी में, समुद्रों से जो उठता है तूफान, उसे हम साइक्लोन्स कहते हैं. अ साइक्लोन्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड. साइक्लोन क्या है? बहुत तेज हवा होती है उसमें, उसके साथ में अकम्पेन्ड विथ हैवी रेन्स, साथ में हैवी रेन्स भी होती है. दैट इज अ साइक्लोन. स्ट्रॉन्ग वाइंड कॉजेस डिस्ट्रक्शन ऑन लैंड एंड हाई वेव्स in the sea which cause flooding. साइक्लोन से ही हमारी बाढ़ का भी रिलेशन है, हमारे फ्लडिंग का भी रिलेशन है. कैसे? स्ट्रॉन्ग वाइंड कासेस, बहुत तेज हवाएं जब चलती हैं तो क्या होता है उसके कारण? डिस्ट्रक्शन ऑन लैंड एंड हाई वेव्स. जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो आपने अधिकतर देखा होगा, वी हैड सीन इन मैनी टाइम्स, दैट इज जब बहुत तेज हवाएं चलती है तो साथ में धूल, आंधी, पेड़ पौधे सब उखड़ जाते हैं और एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है. एट ए टाइम उसी समय बहुत तेज हैवी रेनफॉलिंग भी होती है तो क्या होता है? विच कॉजेस फ्लोडिंग. ये भी एक बाढ़ का कारण होता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट टुडेज आवर टॉपिक इज दैट इज साइक्लोन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स. साइक्लोन कितने टाइप्स के होते हैं? साइक्लोन्स आर 3 टाइप्स. साइक्लोन में 3 टाइप्स हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, सेकेंड सीवियर साइक्लोन्स एंड थर्ड सुपर साइक्लोन्स. फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल साइक्लोन. दिस वन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मीन्स क्या? साइक्लोन यू नो वेरी वेल. साइक्लोन्स होते क्या हैं, कैसे हैं, कैसे बनते हैं, हाउ टू मेक इट. फर्स्ट वी विल what is the question, where do these cyclones originate. ये साइक्लोन्स बनते कहाँ पर हैं? हाउ टू मेक, जैसे अर्थक्वेक होता था, कैसे अर्थक्वेक बनता है, कैसे अर्थक्वेक होता है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एन अर्थक्वेक, और हमें फील कैसे होता है. सेम वैसे ही साइक्लोन्स कैसे होता है. वेयर डू द साइक्लोन्स ओरिजिनेट, या वेयर डू दीज साइक्लोन्स ओरिजिनेट, कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्मेट होते हैं. वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हाँ, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ पे जहाँ हम लोग रहते हैं, वेयर वी लिव, देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमारे आसपास जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट इक्वल ऑन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है, सेम नहीं होता है. कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कोई एरिया में बहुत ज़्यादा लो होगा, कोई एरिया में बहुत ज़्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दैट प्लेस. ओके. वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो ओवर अ लार्ज वाटर बॉडी. लार्ज वाटर बॉडी मीन्स लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल, of course, can say, very good. See,
समुद्र, समुद्र एक बहुत बड़ा है, दैट इज अ लार्ज वाटर बॉडी। क्या है वो? वाटर बॉडी तो है, दैट मीन्स पानी का जमा होना, पानी बहुत सारे जगह होना, बट लार्ज वाटर बॉडी दैट मीन्स अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा उसका लंबा चौड़ाई होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। समुद्र बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, दैट इज लार्ज वाटर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल सी। एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर more than 26.5 degree, then formate a cyclone. How to make a cyclone? अभी साइक्लोन्स बनते कैसे, ये क्वेश्चंस हमारे ब्रेन में आ रहा है। भाई साइक्लोन समझ में आ गया है, बहुत तेज हवाएं आती हैं और एक प्रेशर बनाती हैं और पानी उस समय आ जाता है, तो वाटर के साथ में, रेन्स के साथ में एक साइक्लोन बनता है। ठीक है, इट्स ओके, बट बनते कैसे हैं, किस जगह पर बनते हैं? हर जगह क्यों नहीं बन जाते? जहां हम रह रहे हैं वहां क्यों नहीं बन जाता ऐसा साइक्लोन? बिकॉज व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लो हो जाता है, कैसे लो हो जाएगा? ऊपर से हमारे आसपास अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सब जगह इक्वल नहीं होता है। बी रिमेंबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट इक्वल इन ऑल द प्लेसेस। सभी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्लेसेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम नहीं होता, समान नहीं होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होती जाएगा, एट दैट टाइम वाटर बॉडी, कौन सी? लार्ज वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। कब बढ़ेगा? वाटर बॉडी का टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब पानी गर्म होता है, जब उसका टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज होगा, बट ऊपर से हवा का जो प्रेशर बन रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो लो होती जा रहा है। ऊपर से प्रेशर लो और नीचे से वाटर बॉडी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई, हाई और लो मिलके जब मिक्सअप होता है तो धीरे धीरे वह और ज़्यादा हाई हो जाता है, बिकॉज वाटर बॉडी का टेम्परेचर हाई है, वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दबा देगा और उसका प्रेशर डबल हो जाएगा। देन वाटर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 26.5 डिग्री से ज़्यादा, कम नहीं, लेस देन नहीं, मोर देन 26.5 डिग्री। देन फॉर्मेट अ साइक्लोन। हाउ टू मेक अ साइक्लोन? कैसे बनता है? अब आपको मैं यहाँ पे एज अ पिक्चर मैं आपको शो करके बता रही हूँ। ओके, हाउ टू मेक अ साइक्लोन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे समुद्र का वाटर है। ओके, इट इज अ लार्ज वाटर बॉडी। ओके, इट इज अ लार्ज वाटर बॉडी। ना, अब हमने क्या पढ़ा था? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई या लो? डेफिनेटली लो। वो यहाँ पे आ रहा है, ऐसे क्या हो रहा है? लो हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे जा रहा है? ये वाटर बॉडी है, इट इज अ लार्ज वाटर बॉडी, दैट इज एग्जाम्पल वी विल टेक अ सी। ये समुद्र का पानी है और इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो है, उसका प्रेशर कम है, बट जो वाटर बॉडी है इसका प्रेशर मोर देन 26.5 डिग्री, 26.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है उसका वाटर बॉडी का। वो क्या होगा? वो राइज अप होगा, ऊपर बढ़ेगा, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके साथ मिलके वो और ज़्यादा तेज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर और राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, कौन से वाले का? लार्ज वाटर बॉडी का टेम्परेचर जो है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मिक्सअप होके हाई में चेंज हो जाएगा। इट इज चेंज्ड ऑलरेडी इन हाई टेम्परेचर, और जब हवाएं चलती है और उसके साथ में मिक्स होके एक जगह पर ये साइक्लोन्स में चेंज हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर लो जा रहा है, हाई नीचे से वाटर बॉडी से आ रहा है, और जैसे जैसे वो हाई होता जाता है वैसे वैसे क्या होगा? एक साइक्लोन में वह बदल जाएगा। और साइक्लोन्स कैसे आएंगे फिर? ये आपके ऐसे साइक्लोन्स,
ये धीरे 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 ऐसे करके ये साइक्लोन्स ऐसे बनते जाते हैं। क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लोन? वेयर the atmospheric pressure is low and large water bodies temperature high. Which one? More than 26.5 degree make a क्या फॉर्मेट अ साइक्लोन। इस तरीके से ये साइक्लोन्स बनते हैं। हम सोचे कि हमारे आसपास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक साइक्लोन तैयार कर दे। नो, बिकॉज लार्ज वाटर बॉडी चाहिए उसके लिए। एंड हियर इज नो लार्ज वाटर बॉडी। जहाँ पे समुद्र होते हैं, बड़े बड़े सी होते हैं, वहाँ पर ये साइक्लोन्स बनते हैं। अधिकतर आपने सुना है अब ये साइक्लोन आ रहा है, अब वो साइक्लोन आ रहा है। कहाँ पे आते हैं अधिकतर? मुंबई के एरिया में आते हैं, जहाँ मुंबई का समुद्री एरिया है, या केरल में आते हैं जहाँ समुद्री एरिया है, या जहाँ हमारे बे ऑफ बंगाल में आते हैं जहाँ पे बंगाल की खाड़ी और जहाँ पे बहुत समुद्र है, और नीचे कौन सा? हिंद महासागर है, दैट मीन्स इंडियन ओशन है। जहाँ पे हमारा तमिलनाडु है वहाँ पर भी साइक्लोन्स आते हैं। दैट मीन्स इट नीड्स अ लार्ज वाटर बॉडी। अगर एक साइक्लोन आना है तो लार्ज वाटर बॉडी का होना जरूरी है। वह उससे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर जाएगा, उसको प्रेशर दबाव बनाएगा। बट नीचे का जो वाटर बॉडी है वह ज़्यादा प्रेशर का होता है, दोनों का रिएक्शन होता है और वहाँ बहुत ज़्यादा राइसअप होता है उसका टेम्परेचर, और उसके बाद में ही एक साइक्लोन तैयार होता है। ओके, रीड ऑल दिस टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। Second one, there is given types of cyclones. First one given there, tropical cyclones. Tropical cyclones. What is the meaning of tropical cyclones? That means speed is more than or less than. It is less than 74 miles per hour. Speed मैंने आपको बताई, ये स्पीडली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जैसे जैसे वो हवा में मिक्सअप होते जाएगा, जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता जाएगा, उसका टेम्परेचर हाई होता जाएगा। एक लिमिट तक पहुँचने के बाद धीरे 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 फिर उस साइक्लोन्स का जो टेम्परेचर है ऊपर जब जाएगा तो उसका टेम्परेचर लो होगा। बट हियर इज गिवन विच टाइप ऑफ साइक्लोन्स आर कमिंग देयर, हाउ टू शो इट? टेम्परेचर और स्पीड, दैट इज स्पीड। हमें स्पीड देखना है। स्पीड में क्या है? स्पीड लेस देन 74 माइल्स पर आवर। एक घंटे में, पर आवर का मतलब है एक घंटे में वह 74 माइल्स कवर कर देगा। इतनी स्पीडली आगे बढ़ेगा, है ना। जैसे हम स्कूटी चलाते हैं, बाइक्स चलाते हैं, तो उसमें स्पीड रहती है ना। 30 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में आप 30 किलोमीटर क्रॉस कर सकते हो, दैट इज द स्पीड। इसकी स्पीड कितनी है? लेस देन 74 माइल्स। एक घंटे में 74 माइल्स से कम करेगा, दैट इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन। सेकेंड नंबर, सीवियर साइक्लोन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीवियर साइक्लोन्स? सीवियर साइक्लोन्स मीन्स स्पीड विल 75 to 120 माइल्स पर आवर। उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 75 से 120 माइल्स। एक घंटे में वह साइक्लोन अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एक घंटे में 75 से 120 माइल्स वह कवर कर लेगा, दैट इज सीवियर साइक्लोन्स। एंड थर्ड एंड लास्ट वन, सुपर साइक्लोन्स। सुपर साइक्लोन्स, more than, speed is more than 120 miles per hour। उसकी जो स्पीड है वो कितनी रहेगी? more than 120 miles per hour। Write all the 3 types of cyclones, learn it, how to make it, how to, कैसे वो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट होने के बाद कैसे स्पीड बढ़ती है। अब आप सोच रहे हैं यहाँ तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स उसकी स्टार्टिंग में यहाँ से स्पीड बहुत ज़्यादा है, बढ़ते 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 मूव भी करते जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। साइक्लोन्स या स्टॉर्म होते हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। जैसे इसमें प्रेशर बढ़ता जाएगा वहाँ आगे की ओर बढ़ता जाएगा। कैसे? एक घंटे में 74 अगर उसने माइल्स कवर कर दिया,
दैट इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अगर एक साइक्लोन में इफ इट विल कवर इन आवर अप टू 120 miles, that is severe cyclones. And third one, if a cyclone covered in an hour, 1 घंटे में 120 miles कर देगा, that means super cyclones. सुपर दैट मीन्स सबसे ज़्यादा स्पीड वाला, बिकॉज 120 से 120 से उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। हो सकता है वो 130 हो, 135 हो, अप टू 140, 160 भी हो सकता है। दैट मीन्स सुपर साइक्लोन्स। अब जब भी ये साइक्लोन्स आते हैं, हमारा जो वेदर फॉरकास्ट होता है या हमारे जो बताते हैं कि भाई आज क्या होने वाला है, आज मौसम कैसा रहेगा, है ना। वेदर जो फोरकास्ट वाले होते हैं जो हमें बताते हैं आज 2 दिन में बारिश होने वाली है, 4 दिन बाद मौसम खुल जाएगा, पहले से ही दे अलर्ट ऑल द पीपल दैट दे लीव एंड मेक अ साइक्लोन। हमको पहले अलर्ट कर दिया जाता है, उतना एरिया पूरा खाली करवा दिया जाता है। हमारे इंडिया में कुछ सालों पहले तमिलनाडु में एक साइक्लोन आया था, कौन सा, सुनामी आया था। उसके बारे में आप पढ़ना, उसको देखना। मिलियंस पीपल किल्ड द ईयर इन साइक्लोन्स। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तूफान से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ऑलवेज लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज ही होते हैं। ओके, then write the meaning of the cyclones. These 3 types of cyclones given there, speeded already given there. आपको ये लिखना है इस वीडियो में से देखकर, and please read it, learn it. उसको लिखना है, सिर्फ वीडियो देख के आपका क्लास नहीं हो गया। प्लीज राइट इन योर रफ रजिस्टर, इवन 2 or 5 times राइट इट, तो आपको वो वर्ड समझ में आएंगे। How to write the cyclones, what is the meaning of cyclones, what is the meaning of an earthquake, like that. Okay? Okay, thank you. I hope so you understood very well. Thank you. Have a wonderful day. Bye.